नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है, मार्केट अप डाउन क्यों करती है। आइए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। मगर सबसे पहले ये डिमांड सप्लाई देखिए। आप अक्सर सुने होंगे डिमांड सप्लाई और पढ़े भी होंगे डिमांड और सप्लाई। डिमांड मतलब क्या हुआ? हमारी मांग। सप्लाई मतलब क्या हुआ? हमारी आपूर्ति। जो हम चाह रहे हैं मुझे उसे पूरा होना चाहिए। अगर डिमांड और सप्लाई में अगर कमी हुई तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होंगे, या किसी भी प्राइस को या बोले तो किसी भी सामान के दाम ऊपर नीचे होंगे। अगर बराबर चल रहे हैं तो एक बैलेंस बना रहेगा। सप्लाई को भी जो बेचने वाले उसे भी अच्छे दाम पर बिकने को मिलेंगे और खरीदने वालों को भी अच्छे दाम पर मिलेंगे। आइए एक सब्जी मार्केट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अक्सर आप सब्जी मार्केट जाते होंगे तो जो सब्जी आप खरीदते होंगे वही सब्जी कभी आपके महंगे दाम पर मिलता होगा। ये अक्सर आप रियलाइज करिए, वो सब्जी मार्केट में जो जाते हैं, जैसे ये हो गए सेलर और हम लोग जैसे हो गए बायर, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि ऐसा रीजन ये है क्यों होता है, कोई सब्जी महंगा क्यों हो जाता है। इसका रीजन क्या है? सप्लाई कम है, मतलब आ ही कम रहा है, आपूर्ति ही कम है। हम लोग जैसे खरीदार बहुत ज्यादा लोग हैं तो स्वाभाविक है कि आपका सब्जी का दाम बढ़ा हुआ मिलेगा। और कभी ऐसा भी होगा कि आपूर्ति बहुत ज्यादा, बहुत सब्जी मार्केट में आ गया है और हम लोग जैसे लोग को इंटरेस्ट नहीं है खरीदने में, तो क्या होगा? दाम वो घटा हुआ मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी है। अगर किसी शेयर का दाम बहुत ज्यादा है, मांग बहुत ज्यादा हो गया कि भाई ये शेयर भागने वाला है, ये शेयर के अच्छे न्यूज है, तो लोग डिमांड बहुत करने लगते हैं और खरीदने वालों की संख्या कम होती है। बेचने वालों की संख्या बहुत कम होती है और खरीदने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जिसकी रीजन से क्या होता है कि वो शेयर का प्राइस बढ़े हुए मिलते हैं। उसका रीजन है क्योंकि पता है सेलर को कि मैं जिस प्राइस पर बेचना चाहूंगा उस प्राइस पर लोग खरीदार तैयार है, इसीलिए उसका दाम बढ़ा हुआ मिलता है। और एक और भी कारण है पॉजिटिव निगेटिव न्यूज, चार्ट पैटर्न, मार्केट ओवरसोल्ड ओवरबॉट, एनुअल रिपोर्ट एंड क्वार्टरली रिपोर्ट। पॉजिटिव न्यूज के बारे में भी बताऊंगा, चार्ट पैटर्न के बारे में अभी ज्यादा विशेष नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं जब ये टेक्निकल एनालिसिस का जो मैं वीडियो बनाऊंगा, वो सीरीज बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा चार्ट पैटर्न, वो मार्केट ओवरसोल्ड ओवरबॉट, एनुअल रिपोर्ट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे निगेटिव न्यूज के बारे में बोला जाए तो आप देखे होंगे ये चाइना का जो आया था एचएमपीवी वायरस, इसके वजह से भी मार्केट को नीचे गिरना पड़ा। ये पैनिक हो गया हमारे देश में, या बहुत सारे देशों में भी इसका कुछ असर पड़ा था, जिसके वजह से भी मार्केट जो है नीचे गिरा। आइए मैं चार्ट के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद मैं वीडियो को वाइंड अप करूंगा। मगर चलिए चार्ट पे चलते। आइए देखिए, ये मैं निफ्टी का चार्ट खोल रखा हूँ। ये देखिए, मैं पहले भी बोला था टेक्निकल एनालिसिस मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, अभी बस समझिए कि मार्केट अप डाउन क्यों होती है, ये थोड़ा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद आने वाले वीडियो में मैं सब कुछ बताना शुरू कर दूंगा। ये देखिए कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कैंडल, ये क्या हो गया? डिमांड। क्या हुआ? ये बायर। इसका मतलब क्या? इतनी बड़ी कैंडल बनने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बायर आ गए, बहुत ज्यादा बायर आ गए। और क्या हो गया? सेल करने वालों की संख्या बहुत कम थी, जिसके वजह से क्या हो गया? जिस पर जितने बायर बहुत ज्यादा थे, जिसके वजह से क्या हो गया? दाम बढ़ने लगे। ये दाम क्या हुआ? ऊपर नीचे होने लगा। ये देखिए दाम ऊपर जाने लगे, देख रहे हैं? यहाँ सेलर की संख्या बहुत कम है, ठीक है, तो स्वाभाविक है संख्या कम है और बायर बहुत ज्यादा है तो दाम बढ़ेंगे। देखिए कि अगर ग्रीन कैंडल देखा तब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं आपके ग्रीन। और रेड कैंडल कितना है? 1 और 2। सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग कम है और बाइंग बहुत ज्यादा है। तो अगर बहुत ज्यादा बाइंग है तो स्वाभाविक है सेलर चाहेंगे कि मैं महंगा से महंगा दाम पर बेचूं। जैसे सब्जी मार्केट में अगर सब्जी कम आ रहा है और खरीदने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है तो वो महंगे दाम पर बिकता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ। और देखिए कि मैंने एक बोला था निगेटिव न्यूज पॉजिटिव न्यूज, ये निगेटिव न्यूज का देखिए एग्जांपल दे रहा है। ये देख रहे हैं ये तारीख, ये 3 जनवरी को, इस तारीख को एक न्यूज आई, वो चाइना वायरस का जो मैंने आपको दिखाया था अभी, उसको रात में ये न्यूज आई और उसके बाद अगले दिन से ये देखिए ये पैनिक शुरू हो गया। उसके बाद सेलिंग शुरू हो गया। लोगों को लगा क्या कि मार्केट जो है अब जो ऊपर नहीं जाएगा वो नीचे गिरेगा। सब लोग सेलिंग करना शुरू किए। जिस प्राइस पर सेलिंग हो रही थी उस प्राइस पर लोग बाइंग भी कर रहे थे, जिसके वजह से क्या हो गया? ये नीचे गया। ये केवल न्यूज की वजह से ये गिरना शुरू हुआ। तो हमें ये आपने समझा
कि डिमांड और सप्लाई का मतलब क्या हो, आप सब्जी मार्केट से भी जोड़कर कर सकते हैं। आइए और कुछ हम समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये मार्केट डेप्थ है, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ देर बाद बताऊंगा, मगर सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने बताया था एनुअल रिपोर्ट, एनुअल क्वार्टरली रिपोर्ट, इसका भी प्रभाव जो है हमारे स्टॉक पे पड़ता है, मार्केट पे पड़ता है। इसके लिए एनुअल रिपोर्ट जानने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है आपके स्कैनर.इन। जैसे मैं एलटीटीएस का चार्ट खोल रखा हूँ, आज इसका रिजल्ट आने वाला है। ये क्वार्टरली रिजल्ट, ये देख रहे हैं रिजल्ट, ये सेल्स का है, ये देखिए ये प्रॉफिट का है, देख रहे हैं। ये ये देखिए कितना है, 293 रुपया, ये पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट है। और इस क्वार्टर का कितना प्रॉफिट है दिसंबर का, ये है 301 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें, ये देखिए दिसंबर का ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले से अच्छा रिपोर्ट आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अच्छे रिजल्ट मिलने को मिल सकते हैं, कि ये भी एक रिपोर्ट का प्रभाव पड़ता है। ये देखा आपने, ये हुआ क्वार्टरली, ठीक है। तो आप यहाँ पर और अगर बढ़कर देखे ना चाहेंगे तो ये हो गया आपका अर्ली, ठीक है। ये रिजल्ट आया, इसके रीजन से भी शेयर का प्राइस अप डाउन होते हैं। अच्छे रिजल्ट आते हैं तो लोग बाइंग करने के लिए टूट पड़ते हैं, तो स्वाभाविक के सेलर चाहेंगे कि मैं अपने प्राइस पर बेचूं, महंगा दाम पर बेचूं। जैसे जैसे जिस प्राइस पर वो बेच रहे हैं वैसे वैसे लोग खरीद रहे हैं, शेयर का प्राइस ऊपर भागते जा रहे हैं। तो आपने समझा कि आखिर शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, ठीक है। और आइए एक और जो अभी मैंने बताया था, ये आपका, ये देखिए ये मार्केट डेप्थ है। ये मार्केट, आप किसी भी, अगर ब्रोकर आपके पास है, कोई भी ब्रोकर में जाकर आप इसे देख सकते हैं, चाहे एंजल वन का हो या गिरोधा का हो या ग्रोव, जो भी ब्रोकर हो। ये मार्केट डेप्थ, आप जो बाच लिस्ट लगाते हैं, जो शेयर का दाम, सॉरी, जो शेयर का नाम लिखे रहते हैं उस पे जाइए और देखिए। जैसे ये देखिए, ये बिड है, ठीक है। ये आपका ऑफर मतलब सेलर, ये क्या हुआ आपका खरीदार। तो ये देखिए कि यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि ये रेड है, ये क्या है, ये ब्लू रंग का है। तो ये हो गया बायर, बिड हो गया बायर, और ये हो गया ऑफर। जो सबसे पहला जो देख रहे हैं ऊपर, ये सस्ते दाम में बेचने वाले हैं ये, और सबसे महंगे दाम में खरीदने वाले, इसीलिए इसको ऊपर रखा गया है। आइए हम लाइव चार्ट सॉरी मैं लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो को मैं बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास एक नए सीरीज के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। जैसे जैसे ये टॉपिक बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मेरे वीडियो बढ़ते जाएंगे, उस तरह से मैं डीप में और चलता जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। फिर जस्ट मैं अभी ये वीडियो थोड़ा सजा रहा हूँ लाइव मार्केट में, उसके बाद मैं वीडियो को वाइंड अप करूंगा। बहुत सारे कारण तो बताए, और एक कारण ये आपका मार्केट ऑर्डर भी है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल के लिए ले जा रहा हूँ आपको जीरोधा पे, और वहाँ बाच लिस्ट में मैं लगा रखा हूँ एसबीआई का, ठीक है। आप किसी भी ब्रोकर में जा सकते हैं, आप जरूरी नहीं जीरोधा आपके पास एंजल बने तो एंजल में जाइए, ग्रो ऐप है तो ग्रो ऐप में जाइए। जैसे मैंने एसबीआई पर इस बाच लिस्ट में गया और इस पर ये इस तरह से क्लिक किया और मार्केट डेप्थ में गया। ये देखिए, मार्केट डेप्थ हमें ये बताती है कि ऑर्डर कितने लग रहे हैं। ये कोई ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं है, ये समझिए कि ये वॉल्यूम ही है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये केवल ऑर्डर है। समझ लीजिए जैसे कोई दुकानदार, कोई दुकान पे अगर कोई सेलर आ रहा है, कोई बायर सॉरी कोई दुकानदार है, वो अपना सामान कोई बेचना चाह रहा है, तो बहुत सारे हो सकता है कि बायर आए, मगर जरूरी नहीं कि वो खरीदे। वो खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिनको सामान मिला वो खरीदे, जिनको सामान नहीं मिला वो नहीं खरीदे। ठीक उसी प्रकार से है, ये भी एक कारण है। इसके कारण से भी जो है मार्केट अप डाउन होता है। जैसे देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये है ऑफर, मतलब हुआ ये सेल करने वाले लोग हैं जो अपना ऑफर लगा रखे हैं। ये बीड बीड मतलब जो हुआ जो खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है। मगर ये सेलर ऐसा नहीं कि इससे कोई भी कहीं भी ऑफर लगा देंगे मिल जाएगा, कोई भी सेल कर देंगे मिल जाएगा। उससे अगर जो सबसे सस्ता दाम पर बेचेगा वो सबसे ऊपर रहेगा, उससे सस्ता दाम पर रहेगा उसके नीचे, फिर उससे सस्ता दाम रहेगा उससे नीचे, फिर उससे सस्ता दाम रहेगा उसके नीचे, जो सस्ता सबसे ज्यादा दाम रहेगा जो सबसे ऊपर। अब ठीक इसमें इधर उधर उल्टा रहेगा विड में, मतलब जो खरीदार होंगे जो सबसे महंगा दाम पर खरीदेंगे वो ऊपर, फिर उससे सबसे महंगा दाम पर खरीदेंगे फिर उसके ऊपर, इसी प्रकार से ऑर्डर चलते रहेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये तो हमारे
घर का है नहीं कि जब चाहे जब सेल कर देंगे। जो सबसे सस्ता दाम पर बेचेंगे वो सबसे ऊपर, जो सबसे सस्ता सबसे सॉरी जो सबसे महंगा दाम पर खरीदेंगे वो सबसे ऊपर रहेंगे। इसी प्रकार से ये चलते रहते हैं। ये 20 ये 20 करीब 20 तक जब मार्केट डिप है, आप देख सकते हैं सबका ऑर्डर लगा रहता है। ठीक है, सबसे सस्ता दाम पे बेचने वाले ऊपर, फिर उससे सस्ता, फिर उससे सस्ता, फिर उससे सस्ता, फिर सबसे महंगा खरीदने वाले ऊपर, फिर सबसे महंगा खरीदने ऊपर, सबसे ऊपर। इस प्रकार से सब करते रहते हैं। तो समझ में आया दोस्तों, ये भी एक कारण है जिसके वजह से मार्केट जो है अप डाउन होता है। आप सोचते होंगे कि मैं शेयर बढ़ता हुआ शेयर में खरीदने के बाद आप देखते होंगे कि मार्केट जो है गिरने लगता है। वो गिरता इसी वजह से है क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग और बाइंग होती रहती है, जिसकी वजह से मार्केट अप डाउन होता है। तो कभी आपको सस्ता में खरीद लेंगे, कभी महंगा में खरीद लेंगे, ये भी एक रीजन है।